दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण और आज हम बात करेंगे जेबीटी टेट जो आपका एग्ज़ाम आज हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा जो है वो कंडक्ट किया गया था, उसका जीके सेक्शन का जो है वो आंसर की आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें तो बहुत ही मॉडरेट लेवल का इजी जो अब हम बोल सकते हैं। पेपर में जो जीके सेक्शन था आपका बहुत इजी पूछा गया था। लगभग बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने क्लासेस के अंदर डिस्कस किए थे सेम एज इट इज़ जो है वो पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लोकपाल के क्षेत्रीय में कौन शामिल होता है? तो यानी कि जो आपका क्षेत्र अधिकार होता है उसमें प्रधानमंत्री आपका शामिल होता है, मंत्री और संसद। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी, तीनों लोग जो है वो इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित जो है वो होते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति इसके भी जो है वो पादेन अध्यक्ष होते हैं। तो इसमें से आपने बताना है कि जो भारत वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। तो याद रखेंगे सभी, राज्यसभा जो है वो इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना के 14 बड़े बैंकों का जो है वो राष्ट्रीयकरण किया था? ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान मेजर 14 बैंक पर नेशनलाइज। तो आपने याद रखना है कि जो आपका 5 ईयर प्लान था, फोर्थ जो आपका 5 ईयर प्लान था, इसके अंदर जो है वो सभी बैंकों को जो है वो नेशनलाइज किया गया था। तो हम याद रखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, डी सी यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आप सभी ने याद रखना है 55,000, यहाँ पे 55,673 किलोमीटर जो है वो स्क्वायर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का जो है वो टोटल एरिया जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दुनिया का सर्वोच्च सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध जो है वो कौन सा है? तो वर्ल्ड हाईएस्ट स्टेट ग्रेविटी डैम जो है वो कौन सा है? तो भाखड़ा डैम जो है वो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो राइट आंसर है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खीर गंगा जो हमारा नेशनल पार्क है वो कहाँ पे स्थित है? तो सभी ने याद रखना है खीर गंगा जो नेशनल पार्क आ जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, कुल्लू में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, हिमाचल प्रदेश का पहला क्षेत्रीय इंजीनियरिंग विद्यालय जो है वो कौन से ज़िले में स्थित है? तो सभी ने याद रखना है हमीरपुर में जो है वो स्थित है। पहले इसको जो है वो एनआईटी के नाम से जो है वो जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है वो 2011 की जो सेंसिस हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो है वो फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो आपने बताना है। तो 76% जो है वो आ जाएगा। द ओल्डेस्ट नेशनल नेचुरल गोल्फ कोर्स इज इंडिया इज़ लोकेटेड। तो आप सभी ने याद रखना है नालदेहरा जो है वो आपका क्या आ जाएगा, ओल्डेस्ट गोल्फ जो है वो। नेक्स्ट, इन 1857 के क्रांतिकारियों के क्रोध से बचने के लिए अंग्रेज़ों ने शिमला से भागकर कहाँ जो है वो शरण ली थी? तो अंग्रेज़ जो है वो भाग के कहाँ गए थे? जुंगा जो है वो गए थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, हिमाचल प्रदेश जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कब बना था? तो आप सभी ने याद रखना है 1 नवंबर 1956 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। कुलूत देश की कहानी, लालचंद प्रार्थी, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ऊंची मूर्ति तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सभी जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल 182 जो है वो इसकी हाइट जो है वो आती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो बछेद्री पॉल हम सभी जानते हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए 1913 में। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया विच स्टेट लॉन्च कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। तो ये बड़ौदा जो है वो आपका इसका करेक्ट आंसर है, बड़ौदा जो है वो आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से किससे अलग प्रस्तावना था? यानी कि प्रियम्बल को जो है वो कौन से एक्ट ने अलग किया था? तो गवर्नमेंट एक्ट का था 1919 का। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो की थी? तो WC बनर्जी जो है वो इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने बंगाल नोटिस को जो है वो उससे रिलेटेड थे कितने? तो
तो 34 इसमें आपने याद रखना है 36। तो थोड़ा सा ब्लर है, 34 आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, बंगाल के स्थायी बंदोबस्त में निम्न में से कौन सी जाति जो है वो उनको सर्वाधिक फ़ायदा हुआ था। तो जमींदारों को जो है वो सबसे अधिक फ़ायदा हुआ था, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखेंगे, अवध का विलय व्यापक सिद्धांत कब पारित हुआ था। तो आप सभी ने याद रखना है 1856, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट वाइसराय थे। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त जो है वो क्या था, इनका असली नाम था। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। हु इज़ द ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया। तो दादा भाई नरोजी, सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु वॉज द कोर्ट फिजिशियन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क वन। तो हमारे पास चरक आ जाएगा। चरक जो है वो उनके शासनकाल में जो है वो क्या थे, मेडिसिन थे, फिजिशियन थे। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑल्सो नॉन एज द संख्या कुंज। या फिर आपके पास जो है वो शाक्य मुनि या फिर तथागत जो है वो किसे कहा जाता था। तो लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, बुद्ध को जो है वो कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन हैज़ प्रैक्टिस ऑफ द शिफ्टिंग कल्टिवेशन ऑफ इंडिया। तो आपका आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंटल इज नॉट ट्रू हाइड्रो पावर जनरेशन फ्रॉम रिवर्स डैम। तो यहाँ पे आप सभी ने याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। डैम्स इनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस। तो यहाँ पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ये तीनों की तीनों जो है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, इसमें जो ताजमहल के ऊपर जो पीला रंग था वो कौन सी गैस की वजह से। तो आप सभी ने याद रखना है सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी वजह से जो है वो इसका रंग जो है वो पीला पड़ गया है। तो आई होप आप सभी को ये छोटा सा सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। और इसी तरह से बाकी वीडियो के लिए जो है वो हम जल्दी ही आप सभी के लिए अपडेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।